बंगाल का कोठा नंबर 211 में करीबन रात 12 से 12:30 के बीच में नथ उतरवाई की प्रोग्राम चल रही थी। अब नथ उतरवाई क्या होता है? नथ उतरवाई मतलब ये होता है कि जैसे कोई वर्जिन लड़की है, उसे फर्स्ट टाइम तैयार किया जा रहा है ये सब करने के लिए, उसी को उन लोगों के भाषा में नथ उतरवाई बोला जाता है। तो ऐसे ही रात के 12:30 बजे के करीब में नथ उतरवाई की प्रोग्राम चल रही थी और उसी में उस लड़की की बोली लगाई जा रही थी। उस लड़की को फर्स्ट टाइम तैयार जब किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम जब लड़की तैयार होती है, जब मानो किसी के साथ कभी भी ये सब काम ना की हो, तो उसी का नथ उतरवाई होता है और उसी की बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाती है। तो उस लड़की की बोली लग रही थी रात में 12:30 बजे के करीब में। तो उस लड़की की बोली लगाने के लिए जितने भी सेठ थे बंगाल के, बड़े-बड़े सेठ होते हैं, जिसकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बड़े बहुत ज़्यादा बंगला होता है, बहुत पैसे वाले होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ख़ास उन्हीं लोगों को चुनकर वहाँ पे बुलवाया जाता है, क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ गलत काम करने वाली है, तो उसकी बोली बहुत ज़्यादा लगाती है। तो वो जो होता अब ये है कि जितने भी वहाँ पे सेठ होते हैं, उसकी बोली लगाने स्टार्ट करते हैं। जो अमीर-अमीर सेठ होते हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि 50 साल, 55 साल, 60 साल, 45 साल, 60 साल के बीच तक के वहाँ पे बूढ़े सेठ होते हैं, जो कि उन लड़कियों की बोली लगाने के लिए वहाँ पे हाज़िरी देते हैं। तो जो ज़्यादा बोली लगाए, उसके पास वो लड़की उस रात चली जाती थी। एक बुजुर्ग सेठ होता है, वही सबसे ज़्यादा बोली लगाता है। तो उसी की वो लड़की उस रात हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है बिंदु और फिर रात में उसकी नथ उतरवाई चालू हो जाती है। जब वो बुड्ढा उसको अपने कमरे में लेकर जाता है, तो वो लड़की फूट-फूट कर रोने लगती है। आखिर वो लड़की रोकर उस बुड्ढे से बहुत ज़्यादा गुहार लगाती है। लेकिन वो गुहार क्या लगाती है उस बुड्ढे से, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आप सब। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, तो मेरा जो हौसला है, वो और भी ऊपर उठ जाता है। और कमेंट में हमें ये ज़रूर से बताना कि आप सब हमारी वीडियो को किस शहर से, किस कस्बे से देख रहे हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कलिंग स्टोरी की फैमिली है, उस शहर तक, उस कस्बे तक पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे झोपड़पट्टी भी हैं और बहुत सारे कोठे भी हैं और बहुत सारे बिल्डिंगें भी हैं। दोस्तों, बंगाल में भी ये सब बहुत ही ऊँचे स्तर पे किया जाता है। तो पहले से ही लड़कियों को चुना जाता है कि ये लड़की की नथ उतरवाई है, तो या फिर नई लड़की है तो इसको तैयार करना है। तो ऐसी एक लड़की होती है, वो लड़की एक कोठे वाले की ही लड़की होती है। उस लड़की को तैयार किया जाता है। अब जैसे कि कोठे पे जितनी भी सारी लड़कियाँ, औरतें होती हैं, उनके जब बच्चे होते हैं, तो जब लड़कियाँ उनकी होती है, तो उस लड़कियों को वो लोग तैयार करते हैं, बचपन से उसे शिक्षा देने लगते हैं। उसे बचपन से ही बिगाड़ दिया जाता है। ऐसा तो होता है कि उसे बचपन से ही बिगाड़ दिया जाता है। तो वो जो बिंदु नाम की लड़की थी, उस लड़की को 12 से 13 साल की उम्र में ही ये सब शिक्षा दे दिया जाता है कि कैसे क्या होता है और कैसे ये लोग गलत काम करते हैं। जब वो लड़की 12 साल की थी, तो उसकी जो माँ होती है, उसे कोठे पर ले जाया करती थी और सारी चीज़ों को सिखाया करती थी कि देखो ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। ये सारी चीज़ों से तो वो अवगत हो चुकी थी लड़की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे भी एक दिन यही करना पड़ेगा। अब जब उस लड़की की उम्र 18 से 19 साल की हो जाती है, जब वो तैयार हो जाती है, तो उसकी माँ बोलती है कि अब तुम्हारी उम्र होते चली जा रही है, अब तुम्हें भी नथ उतरवाई के प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो लड़की बिंदु जो थी, वो उस वक़्त तक खुश थी। वो सोची थी कि कोई छोटा-मोटा प्रोग्राम है, ये सब आम सी बात है, यहाँ की रीति-रिवाज होगी। तो वो लड़की मान जाती है नथ उतरवाई के लिए। अब जब वो लड़की तैयार होती है, कोठे की जितनी भी औरतें होती हैं, उसे तैयार करती है, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करती है और वो बिंदु थी भी बहुत खूबसूरत। अब वो बिंदु तैयार होकर कोठे पर चली जाती है और उसे बीच में बैठा दिया जाता है एक चेयर पर। जब वो चेयर पर बैठ जाती है, अपनी घूंघट को ओढ़े हुए, अब वो बिंदु ये महसूस करती है कि उसके सामने बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। अब जब वो बिंदु अपनी घूंघट को हल्का-सा उठाकर झाँक कर देखती है, तो देखती है कि 60 से 65 साल के, 50 साल के बुजुर्ग उसके सामने आकर चेयर पर बैठे जा रहे हैं। वो बिंदु थोड़ी-सी हैरान होती है कि इतने सारे लोग हमको घेरे क्यों हैं? क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम था। अब धीरे-धीरे वहाँ पर 30 से 40 बुजुर्ग पहुँच जाते हैं और बिंदु को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब बिंदु थोड़ा-सा सोचने लगती है कि आखिर ये लोग आए क्यों हैं? अब जब सारे लोग जुट जाते हैं, तो कोठे की मालकिन आती है और कोठे के
जो बड़े से बड़े पैमाने पर काम करने वाले मालिक लोग होते हैं, वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जब वो लोग आते हैं तो फिर एक बोली लगानी स्टार्ट होती है। अब जो कोठे की मालकिन है, अब वो बोलती है कि अब बोली लगाना स्टार्ट किया जाए। वो बोलती है कि इस लड़की का नाम बिंदु है, ये लड़की की उम्र 18 साल की है और ये लड़की वर्जिन है, ये लड़की फर्स्ट टाइम ये काम में आ रही है। अब जो सारे बूढ़े लोग थे, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो सोच रहे थे मन ही मन कि मैं ज़्यादा बोली लगाऊंगा तो मैं ज़्यादा बोली लगाऊंगा। अब बोली स्टार्ट होती है, वो सारे सेठ मरवाड़ी जो होते हैं वो बोली लगाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते जाता है और करीबन 1 घंटा गुजरने के बाद फिर भी कोई उस लड़की को जीत नहीं पाता है। तो एक जो सेठ था, वो सेठ उठता है और सीधा सबसे ज़्यादा डबल बोली लगाता है। जब वो सेठ अपनी बोली लगाता है तो सारे लोग जो थे वो बैठे के बैठे रह जाते हैं। उसके बोली के ऊपर कोई बोली ही नहीं लगा पाता, क्योंकि वो रकम ही इतना ज़्यादा बोल देता है। अब उस बिंदु की तो बोली लग गई थी, अब ये जो मरवारी है उसे पसंद कर लेता है और फिर वो जो मालकिन होती है उस बिंदु का हाथ उस मरवारी के हाथ में दे देती है, जिसकी उम्र की 55 साल की होती है। अब जो कोठे की मालकिन होती है उस मरवारी को बिंदु का हाथ थमा देती है। वो बिंदु जो थी उसका हाथ पकड़ भी लेती है। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था। अब एक कमरा होता है, जो कि कमरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है। वो कमरे में चारों तरफ से लाइटें थी, फूल बिछाए हुए थे उस बेड पर। उसी बेड पर उस बिंदु को वो लेकर चला जाता है जो मरवारी होता है। वो मरवारी जब उस कमरे में चला जाता है और फिर जब कमरे का वो दरवाज़ा लगाता है बिंदु को अंदर लेकर, तो अब वो बिंदु सोचने लगती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब बिंदु धीरे-धीरे सिसकने लगती है। अब मरवारी उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो? आखिर ये रोने वाली बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए आम बात है। मैं तुम्हारा पहला ग्राहक हूँ और मैं तुम्हें अटेंड करने वाला हूँ। अब बिंदु बोलती है कि नहीं, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब जो मरवारी है वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, तुम बहाने क्यों बना रही हो? लेकिन सच बोले तो उस रात बिंदु को ये पता नहीं था कि उसके साथ होने वाला क्या है। लेकिन वो सेठ को ऐसा लगा था कि उसको हर एक चीज़ पता है, वो बहाने बना रही है। तो फिर वो सेठ उसे धीरे-धीरे समझाता है, बताता है कि आज तुम्हारी नथ उतरवाई की प्रोग्राम है, आज तुम्हारी नथ उतारी जाएगी। अब नथ उतारने का मतलब था कि उसको आज पहली बार किसी के साथ गलत काम करना था। अब जो वो पटवारी है, वो पटवारी उसके कानों से बालियाँ निकालता है और फिर उसे तैयार करता है। वो जो बिंदु थी वो फूट-फूट कर रोती है, बोलती है कि आज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तो लेकिन वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन बिंदु अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। तो जो मरवारी सेठ था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और फिर वो कमरे से बाहर निकलता है और फिर कोठे की जो मालकिन है उसे पकड़ कर लाता है। फिर वो जो मालकिन होती है बिंदु को समझाती है कि देखो, हमारी किस्मत में यही लिखी हुई है और तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा। फिर जो साफ-साफ शब्दों में थी वो मालकिन उसे बता देती है। फिर बिंदु को समझ में आता है कि उसे करना क्या है। लेकिन बिंदु ये सब पहली बार कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब वो लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी ही, और जो उसकी मालकिन थी कोठे की, वो भी उसे छोड़कर चली जाती है समझाकर। बोलती है कि दोबारा मुझे आना ना पड़े और दोबारा मुझे कोई शिकायत नहीं सुनना। और फिर वो बाहर निकल जाती है, कमरे को लगाती है। फिर जो मरवारी है उस कमरे को अंदर से लगा देता है। फिर वो मरवारी उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार होता है। फिर बिंदु भी धीरे-धीरे समझ जाती है और फिर वो भी तैयार हो जाती है। लेकिन वो बिंदु पहली बार किसी 55 साल के बुड्ढे के साथ ये सब करने वाली थी, तो इसीलिए वो जो बिंदु थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। लेकिन धीरे-धीरे वो मान ही जाती है, फिर उसके साथ वो गलत काम करने के लिए तैयार भी होती है। फिर वो जो सेठ है, वो सेठ भी बहुत खुश होता है। जब बिंदु मरवारी को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है, वो मरवारी बिंदु से बहुत खुश हो जाता है, तो उसे जाते वक़्त हाथ में 10,000 रुपए देता है। और फिर उस कोठे के मालकिन के पास वो जाता है और बोलता है कि बिंदु ही मेरे लिए हमेशा आया करेगी और उस बिंदु को ही मेरे पास लाया करना, ये बिंदु ही फिक्स रहेगी मेरे लिए। तो जो मालकिन होती है वो बोलती है कि ठीक है, आप जब चाहो बिंदु को अपने पास लेकर चले जाना। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी भी कोठे में होती है नथ उतरवाई, और इस नथ उतरवाई के प्रोग्राम में बड़े-बड़े सेठ और मरवारी भाग लिया करते हैं। तो इस कहानी से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें क्या देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी ऐसे ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।